आपके अपने YouTube चैनल देव ग्रुप बाई एलके में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आज सेकंड टॉपिक है आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर्स। आकृतियों में हम आज बात करेंगे ट्रायंगल की, त्रिभुज की। तो दोस्तों, त्रिभुज का हर एक एग्जाम में, चाहे वो बीएसटीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम में त्रिभुज में से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज देखिए आकृति गिननों में टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट होगा जब त्रिभुज को लंबवत भागों में बांट दिया जाए। दोस्तों, टाइप फर्स्ट है जब एक ट्रायंगल को उसके परपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो उसको एक ट्रिक से भी सोल्व करेंगे, लेकिन हम उससे पहले बेसिकली सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर कोई भी परपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। इस त्रिभुज को सभी को पता है कि इसके अंदर केवल एक त्रिभुज है। लेकिन हम सेकंड में चलते हैं। इसको यदि हम एक परपेंडिकुलर भाग में डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर भाग में हमने इसको डिवाइड किया। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दो पार्ट है, तो हम इन दो पार्टों के अंदर काउंट करेंगे 1 और 2। हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्त, हमें कुछ नहीं करना, दो पार्ट हमने लिख दिया। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ये एक ट्रिक है, हम इसको सीधा ऐड कर देते हैं। 1 + 2 = 3। तो दोस्तों, इस आकृति के अंदर 3 त्रिभुज हैं। इसके अलावा एक ट्रिक और है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर आए, हमने ये दो भागों में बांटा, तो इसके अंदर दो एक मैक्सिमम नंबर है। इस मैक्सिमम नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो दो एक मैक्सिमम नंबर है, इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमने इस 2 को 3 से गुणा कर दिया और इसके अंदर 2 को 2 से भाग करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट एंड हमारा 3 आंसर हो जाएगा। हमने इस ट्रिक से भी 3 आंसर आया और इससे भी 3 आया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब प्राकृत नंबरों का योग करते हैं तो उसका एक सूत्र होता है। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n × n + 1/2। n है इंटरनल ट्राइंगल या फिर आंतरिक त्रिभुज। आंतरिक त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 2 है, तो 2 × 2 + 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3। हमने 3 ट्रिकों से कर लिया, आंसर सेम आ रहा है दोस्तों। लेकिन मैक्सिमम बार हम इसको ही यूज करते हैं, एग्जाम में हम इसी से सोल्व करेंगे। हम इसको बेसिकली और काउंटिंग कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज सभी को दिख रहा है। एक ये त्रिभुज हो गया। इसके अलावा जो ये एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है, इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया। एक ये त्रिभुज हो गई 2 और एक ये त्रिभुज हो गई 3। तो ऐसे करके इस आकृति के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, जिन लेकिन एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आते हैं। टाइप फर्स्ट थोड़ा सिंपल टाइप है। इसके अलावा हम एक और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हमें पता है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें जितने भी पार्टों में डिवाइड किया है, हम उनके नंबर लिखेंगे। 1 2 3 और 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। सीधी सी ट्रिक ये है, हम इन सभी को यदि ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐड कर रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इसमें ट्रायंगल्स नंबर है 10। अब इसके अलावा जो मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई कि जो भी मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर कितना है इस आकृति में? 4। तो 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। इससे भी हमारे 10 ही आंसर आ रहे हैं। वैसे यदि हम प्राकृत संख्या के सूत्र से करेंगे तो n + 1/2, n की वैल्यू है 4। n क्या है? आंतरिक त्रिभुज। 4 × 5/2, तो भी हमारा आंसर आ रहा है 10। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये ट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये अच्छी ट्रिक है। इसलिए सीधे जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
है। टाइप सेकंड है कि जब त्रिभुज को उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए या फिर जब त्रिभुज को उसके क्षैतिज भागों में बांट दिया जाए। क्षैतिज भाग का मीन्स है आड़ी रेखाओं में बांट दिया जाए। तो अब देखिए दोस्तों टाइप सेकंड, इस त्रिभुज के अंदर कितनी आड़ी रेखाएं हैं, मतलब इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, केवल एक। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ओनली 1। अब इस त्रिभुज के अंदर चलते हैं तो इसमें आड़ी रेखाएं कितनी हैं, 1 और 2, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं 1 2 3, क्षैतिज रेखाएं 3, तो हमारा आंसर 3। इसके अंदर क्षैतिज रेखाएं हैं 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। अब हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जब किसी भी त्रिभुज को उसके क्षैतिज भागों में बांट दिया जाए तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी, उस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। जब किसी भी त्रिभुज को उसके क्षैतिज भागों में बांट दिया जाए तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी, उसके अंदर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं, जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, उन आड़ी रेखाओं के बराबर ही उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। ये एक ट्रिक है, हम इसको नॉर्मली काउंटिंग करके, बेसिकली काउंटिंग करके देखते हैं। इसके अंदर एक त्रिभुज सभी को दिख रहा है, इसके अलावा एक ये बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज हो गया ये एक। इसके अलावा यदि हम इसको फॉरगेट करके, यदि हम इसको भूल जाएं तो एक छोटा त्रिभुज और बन रहा है, एक ये, तो यहाँ पर हो गए त्रिभुज 2 के अलावा कोई भी इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसलिए ट्रिक यही है कि जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं वही उसकी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा टाइप थर्ड, लंबवत भागों में बांट दिया जाए और उसे क्षैतिज भाग में भी बांट दिया जाए। मतलब टाइप थर्ड है जब त्रिभुज को लंबवत व क्षैतिज दोनों भागों में ही बांट रखा हो। मतलब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को मिला के टाइप थर्ड बनाया गया है। और इस टाइप थर्ड में से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं जब त्रिभुज को लंबवत व क्षैतिज भागों में बांटा जाए। अब देखिए हमारी फिगर, आकृति देखिए, जब त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों भागों में बांट रखा हो। ये एक आकृति है, इसके अंदर हमने एक क्षैतिज लाइन भी बना दी और एक लंबवत लाइन भी बना दी। तो अब हम इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस एक क्षैतिज लाइन को यदि भूल जाएं, इस क्षैतिज लाइन को भूल जाएं तो हमारी फिगर हो जाएगा ये जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था। इसमें कितनी है, 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3। यदि हम इसको भूल जाएं तो इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं और यदि हम इसको लगा दें, हमने इसको लगा दिया तो 3 तो इसकी हो गई, 1 + 2 = 3, 3 त्रिभुज तो इसको। यदि हम इसको भूल जाए तो इस त्रिभुज में भी वही टाइप फर्स्ट लगेगा, 1 और 2। इसको भी यदि हम ऐड करें 1 + 2 3, तो 3 तो ये हो गई और 3 ट्रायंगल इसमें, तो कंप्लीट कितनी हो गई, 3 + 3 = 6। इस आकृति के अंदर 6 त्रिभुज है। इसके अलावा हम इस एक ही पार्ट को काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें 1 और 2 को ऐड किया 3 आया। जो ये आकृति है वही ऊपर है, तो हम इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं 6। इसके अलावा थोड़ी सी यदि हम इस आकृति को बड़ी करते हैं तो बड़ी आकृति देखिए, ये देखिए हमें इसे जितने पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस को भूल जाना है, इस लाइन को याद नहीं रखना। उससे पहले इस लाइन को हटाने के बाद हम देखते हैं कि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन बनता है, मतलब 1 2 3, हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 = 6। इस पार्ट का 6 आ गया। यदि हम इसको भूल जाए तो ऊपर भी यही बनेंगे, 1 2 3, इनको ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा और इसमें भी 6 आएगा। इस कंप्लीट को भूल जाए तो एक छोटी त्रिभुज है 1 2 3 6, यदि हम इनको ऐड कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे न करके केवल हमें एक ही पार्ट को ऐड कर देना है, 1 2 3, हमने इसको ऐड किया 6,
इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर देखना है कि क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। क्षैतिज रेखाओं को काउंटिंग करना है 1 2 और 3। तो इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सभी पार्टों को जोड़ना जरूरी नहीं है, केवल एक पार्ट को काउंटिंग कर लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 किया 6 आ गया। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, आड़ी रेखाओं को काउंटिंग कीजिए 3 है, तो 6 × 3 = 18। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों टाइप 4 है जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ हो। देखिए जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो दोस्तों, जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को टच कर रहा हो, जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को टच कर रहा हो, तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज। ये है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो देखिए जब एक अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को टच कर रहा हो, तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेंगी। ये हमें ट्रिक है कि अंदर 4 त्रिभुज बनेंगी। अंदर 4 त्रिभुज हो गई, उसके बाद एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा 4 + 1 5। इस फिगर के अंदर 5 त्रिभुज हैं। वैसे यदि हम काउंटिंग करें तो देखिए ये एक बड़ा त्रिभुज है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को टच कर रहा हो, तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज होंगे और बाहर एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। बेसिकली काउंटिंग कर लिया, एक बड़ा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज के बाद में एक छोटा हो गया 2 और एक ये 3 4 और एक 5। अब इसके बाद इस फिगर पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। ये एक अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को टच कर रहा है। सभी भाग है 3 भाग, तीनों भागों को टच कर रहा है। तो अब देखिए अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4। तो इस त्रिभुज की काउंटिंग किया हमने, 4 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसके त्रिभुज में बाहर त्रिभुज है, इसलिए एक अंदर वाला त्रिभुज हो गया ये कंप्लीट। अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी कोणों को छू रहा हो, तो अंदर 4 त्रिभुज बनेगी। इसको छोड़ने के बाद ये भी एक अंदर वाला त्रिभुज है और ये बाहर का त्रिभुज है, तो इसको भी काउंटिंग करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर 9 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गया है। अब देखिए यदि हम इन लाइनों को हटा दें, इन तीनों लाइंस को हटा दें, तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा जो पहले आया था। तो देखिए लाइनों को हटाने के बाद एक क्वेश्चन बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर यदि हम काउंटिंग करेंगे तो देखिए एक बड़ा त्रिभुज हो गया, इसके बाद 2 3 4 और 5। मतलब यदि हम इन तीनों लाइंस को हटा दें तो 5 त्रिभुज काउंटिंग होती है इसके अंदर। यदि हम लाइनों को ऐड कर दें, यदि हम वापस लाइनों को ऐड करें तो देखिएगा हम इस लाइन को यदि ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और ऐड होती हैं, मतलब 5 + 2। इस लाइन को भी ऐड कर दें तो भी 2 त्रिभुज ऐड होती हैं, और इसको भी ऐड करते हैं तो भी 2 त्रिभुज ऐड होती है। मतलब 5 तो 7, 9 2 11, इसके अंदर 11 त्रिभुज ऐड हुई है। अब देखिएगा तीनों लाइनों को हटाने के बाद हमारे पास 5 त्रिभुज आई थी। यदि हम इस लाइन को देखें तो 1 और 2 1 2 1 और 2, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 5 + 6 = 11 त्रिभुज। इसके अंदर आ जाएंगी 11 त्रिभुज। 5 है पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन, पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कुछ भी नहीं करना, हमें एक ट्रिक याद करनी है। 2n - 5, 2n - 5, n का मीन्स है इंटरनल ट्राइंगल, अर्थात यहाँ पर जितना नंबर आए वो n का मान रख देना, यहाँ पे जितना भी नंबर आए वो हमें n का मान
रखना है। तो देखिए जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज बांट रखे हैं हम उनमें नंबर अंकित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने n की वैल्यू क्या ली, n की वैल्यू ये लेंगे, जो भी इस लास्ट आकृति के अंदर जो भी अंक आए वो n की वैल्यू लेंगे। n का मान है यहाँ पर 9, 2 n का मान है 9, 2 इंटू 9 माइनस 5 सोल्व करते हैं 18 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या है 13। हमने इसी ट्रिक से किया है 2n माइनस 5। इसको आप फॉर्मूला बेस समझ सकते हैं। फॉर्मूला है 2n माइनस 5। n की वैल्यू जो भी लास्ट इस आकृति में आए, लास्ट फिगर में जो अंक आए वो n की वैल्यू होगी। n का मान यहाँ पर 9 था, हमने 9 यहाँ पे रखा। 2 इंटू 9 माइनस 5 हमारा आंसर आ गया 13। लेकिन दोस्तों इसके अलावा में यदि बेसिकली इसको देखें, यदि हम बेसिकली काउंटिंग करें त्रिभुज को, तो देखिए हम इसे बेसिकली करते हैं। सभी को पता है एक ये जो बड़ा त्रिभुज है हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या। एक तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज सभी को दिख रहे हैं। छोटे छोटे त्रिभुजों में जो बांट रखा है उल्टे जितने भी हैं 9 त्रिभुज सभी को दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज कौन सा? सभी से बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये। दोस्तों हमने ये किया, लेकिन इसके बाद जो ये फिगर है, छोटे वाला फिगर, ये भी एक त्रिभुज का ही निर्माण करेगा। इसलिए 9 और 4 13, इसके अंदर 13 हो जाएंगे। दोबारा देख लीजिए 9 त्रिभुज तो सभी को दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज तो 10 हो गए। उसके बाद जो ये एक लाइन है ये भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, तो ये हो गई 10 11 11 के बाद एक ये लाइन भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है 12, और एक ये लाइन 13। तो इसके अंदर हो गई 13 त्रिभुज। हमने इसकी बेसिकली भी कर लिया है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम नंबर डालते हैं। सभी से पहले उस ट्रिक को याद करना है, 2n माइनस 5 ये है। उसके बाद हम इस फिगर पे चलते हैं और नंबर अंकित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब देखिए n का मान है यहाँ पर जो भी इस लास्ट आकृति के अंदर आ जाए। हम यहाँ 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करके इस आकृति में जितना भी नंबर आए वो हमारा n का मान होगा। n का मान है 16, तो 2 इंटू 16 माइनस 5 32 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 27। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल है 27। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। यदि ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यदि पिरामिड से संबंधित क्वेश्चनों की एक ट्रिक है 2n माइनस 5। n की वैल्यू होगी जो भी यहाँ लास्ट इस आकृति के अंदर आए वो हमारा n का मान होगा। हम इस आकृति में 1 से काउंटिंग करते हुए चलेंगे और इस लास्ट नंबर तक चलेंगे। तो n का मान है 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन में हम पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मान सकते। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो टाइप 4 में आपको बताया था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो हम इसको पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन नहीं मान सकते। 1 2 3 और 4 और एक वो 5, तो इसके अंदर 5 त्रिभुज हैं। हम इसे पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन नहीं मान सकते। हम इन दोनों को पिरामिड से संबंधित मानकर ही सोल्व करेंगे। 2n माइनस 5 ट्रिक को याद रखना है, और n की वैल्यू जो इस डिब्बे के अंदर मैक्सिमम नंबर आएगा, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 16 से सोल्व किया हमारा 27 आंसर आ गया।
दोस्तों टाइप 6 है हमारा। इस टाइप 6 के अंदर एक डिब्बा दे देगा, उस डिब्बे के अंदर क्रॉस वाली लाइनें डाल देगा। तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें हमें नंबर अंकित करने हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें एक डब्बा, 2, 3 और 4। यहाँ पर हमें 4 अंक डाल दिया। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर रिसीव करना है। 4 को 2 से गुणा किया, 8 आंसर आ गई। इसी प्रकार इस आकृति में करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर रिसीव करेंगे। देखिए बेसिकली हम कैसे काउंटिंग करते हैं कि 4 त्रिभुज तो सभी को दिख रही हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इसके अलावा जो ये एक लाइन है, ये लाइन इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब 2 त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, मतलब 4 + 2 प्लस जो ये लाइन है ये भी इसको 2 भागों में बांट रही है, इसलिए +2। यहाँ पर 8 त्रिभुज हो गई और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आंसर आ गया। अब ये आकृति मोस्ट ये एग्जाम में देखने को मिल भी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इन 2 त्रिभुजों को छिपा दें तो इनको छिपाने के बाद जो ये त्रिभुज है, ये जो फिगर है ये इसके बराबर है, इसलिए हम इसमें नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4। केवल हम इसमें चेक कर लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। हमने इस फिगर के अंदर चेक किया 4 × 2, इसके अंदर केवल 8 त्रिभुज है। तो 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही 3 आकृतियां हैं, 8 इसके अंदर तो 8 इसमें 8 इसमें। 8 × 3 24 त्रिभुज हो गई। लेकिन दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं आया, 24 आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लीजिए, हम इस एंगल से चलते हैं, इस एंगल से इस लाइन के साथ साथ चलेंगे तो दोस्तों ये भी एक त्रिभुज बना रही है। डिब्बे 1 और डिब्बे 2 को आपस में मिला रही है ये त्रिभुज। एक ये त्रिभुज हो जाएगी, मतलब 24 + 1। यदि हम इस एंगल से चलते हैं, इस लाइन को लेके चलेंगे तो ये भी एक त्रिभुज का ही निर्माण कर रही है, +1। अब इसके अलावा इस एंगल से देखते हैं तो यहाँ पर भी एक उल्टा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन त्रिभुज तो बन रहा है, इसलिए दोस्तों एक ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसको लेते हैं, इस लाइन से चलते जाइए ऐसे, ये भी एक त्रिभुज बन रही है, तो +1। 24 + 4 = 28। तो दोस्तों इस फिगर के अंदर 28 त्रिभुज हैं। हमने देख लिया, पहले इसमें ज्ञात करना है। हमने इसमें ज्ञात पहले ही कर लिया था, 8 त्रिभुज है, मतलब केवल इस डिब्बे के अंदर 8 त्रिभुज है। हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऐसी 3 आकृति हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। उसके बाद जो मिक्सिंग वाले त्रिभुज बन रहे हैं, 1, 2 और यहाँ से ये 3 और ये 4। 24 + 4 = 28 त्रिभुज इसके अंदर है। दोस्तों टाइप 7 है। जब हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हमें ट्रिक से नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ट्रिक यूज नहीं होने वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक स्टार दिख रहा है, दोस्त बोलेंगे ये 5 स्टार है, लेकिन दोस्तों ये 5 स्टार नहीं है, ये 10 स्टार है। देखिए ये इसके अंदर 5 स्टार आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर रटना है, ये सीधा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये 10 स्टार है, इसका आंसर हमेशा 10 त्रिभुज होंगी। तो देखिए हम काउंटिंग करते हैं, ये ट्रिक से नहीं होगा, ये केवल काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5 तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 के बाद में दोस्तों एक ये त्रिभुज बन रही है। 6 के बाद में 7 के बाद में दोस्तों 8 के बाद में ये 9, 2 और 5 को मिला के ये 9, और एक लास्ट त्रिभुज जो है ये बनेगा यहाँ से, केवल यहाँ से चलना है हमें, यहाँ से ऐसे, और ये 5 और 3 इस त्रिभुज को इस डिब्बे को मिलाने के बाद हमें लास्ट वाली त्रिभुज रिसीव होगी। ये एक बहुत छुपी हुई त्रिभुज ये हमें दिखाई नहीं देती है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। ऐसे करके इस स्टार के अंदर एक 5 स्टार न होकर हमें इसका क्वेश्चन का आंसर रखना है, एक 10 स्टार है। सीधा एग्जाम में आए तो हमें ध्यान रखना है।
दोस्तों अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, केवल हमने इस जो डिब्बे हैं हमने उसके अंदर नंबर अंकित कर दिए, 6 नंबर अंकित कर दिए। हमें देखना है कि एक अंक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक अंक वाले हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक अंक वाले हैं 6 त्रिभुज। अब 2 अंक वाले काउंटिंग करने हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होंगे, ये हमें काउंट ही करने पड़ेंगे। अब 2 अंक से देखिए दोस्तों, 2 अंक से अब हम देखते हैं कौन कौन सी त्रिभुज बन रही हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 अंकों से कितने त्रिभुज बन रही हैं। 2 अंकों से देखिए 1 और 3 को मिला के यदि हम देखते हैं तो एक त्रिभुज बन रही है 1 और 3। 2 और 6 को देखते हैं, 2 और 6 भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। 4 और 5 भी 2 अंकों वाले त्रिभुज का निर्माण कर रही है। इसका मतलब क्या है, 2 अंक वाली त्रिभुज कितनी है 3, 6 + 3। देखिए 1 और 3 को जब दोनों को ऐड किया तो एक त्रिभुज बन रही है। 2 और 6 को ऐड किया तो भी एक त्रिभुज बन रही है। 4 और 5 को ऐड किया तो भी एक त्रिभुज बन रही है। मतलब एक अंक वाले तो कितने हैं 6 और 2 अंक वाले हो गए 3। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 अंकों वाले कितनी त्रिभुज बन रही हैं। जो 3 अंकों वाली बन रही हैं, अब देखिए दोस्तों, जो ये लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन बीचों बीच है, इसको हम देखते हैं। ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, जो 1 3 और 4 को मिला के 1 3 और 4 को मिला के त्रिभुज का निर्माण कर रही है। और दूसरा त्रिभुज इस साइड में बन रहा है 2 6 और 5 को मिला के। 3 अंकों वाली हम काउंटिंग कर रहे हैं 2 6 और 5 को मिला के। इस परपेंडिकुलर लाइन से 2 त्रिभुज हो गई। इसके अलावा और देखते हैं हम, जो ये लाइन है ये भी 2 भागों में बांट रही है 4 5 6। एक तो हो गई 4 5 और 6, एक हो गई 1 2 3 1 2 3। अब इस लाइन से हो रही है 3 4 5 और इस लाइन से इधर वाला जो पार्ट है 1 2 और 6। दोस्तों इस परपेंडिकुलर लाइन से देखना है, इस परपेंडिकुलर लाइन से इधर वाला पार्ट केवल ये पार्ट देखना है। 1 3 और 4 हमें तीनों अंकों को यदि ऐड करते हैं तो एक त्रिभुज बनती है। और 2 6 5 को ऐड करते हैं तो भी एक त्रिभुज बनती है। 4 5 6 को ऐड करते हैं तो भी एक 3 अंकों वाली त्रिभुज बन रही है। 1 2 3 को ऐड करेंगे तो भी बन रही है। और ऐसे ही 1 2 और 6 को ऐड करेंगे तो भी एक त्रिभुज बन रही है। 3 4 5 को करेंगे तो भी। ऐसे करके एक अंक वाली तो है 6, 2 अंकों वाली 3 और 3 अंकों वाली है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 15। 15 के पश्चात यदि हम देखते हैं एक बड़ा जो त्रिभुज है, हमने इसको काउंटिंग नहीं किया तो जो बड़ा त्रिभुज है वो 1 हो जाएगा। 15 + 1 = 16। इस आकृति के अंदर दोस्तों 16 त्रिभुज हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो आकृति है हमने इसके अंदर नंबर डाला 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रही है, यहाँ पर एक त्रिभुज नहीं बन रही है, इसलिए हमने इसमें नंबर नहीं डाला। तो एक अंक वाले तो सीधे त्रिभुज हो गई, एक अंक वाले तो 5 त्रिभुज हो गई। जैसे ये एक त्रिभुज है 1 2 3 4 5। अब 2 अंकों वाले कितने त्रिभुज हैं ये देखना है। 2 अंकों को हम ऐड करके देखते हैं। 1 और 2 को यदि हम ऐड करें तो इधर वाला एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है 1 और 2। 3 और 4 को ऐड करें, 4 और 5 को ऐड करें तो कितना 3 त्रिभुज बन रही हैं। एक अंक वाली तो कितनी है 5, 2 अंक वाली है 3 और बताया 1 और 2 मिला के 3 4 5 और 4 मिला के ये कितने हो गए 2 अंकों वाले 3, एक बड़ा त्रिभुज। ये हो गए 9। इसके अंदर हो गए हैं दोस्तों 9 त्रिभुज। उसके बाद यदि हम देखते हैं जो ये एक त्रिभुज बन रहा है 9 + 1 10 और एक ये त्रिभुज 11।
अब इसके बाद हम देखते हैं ये 5 वाला और एक ये एक ट्रायंगल बन रहा है प्लस। अब इसमें जो ये एक बड़ा त्रिभुज और है ये और ऐड कर देते हैं। 9 + 4 = 13। दोस्तों इसके अंदर है 13 त्रिभुज। दोस्तों आकृति गिन काउंटिंग फिगर्स में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन सभी कंप्लीट है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा स्क्वायर से रिलेटेड, जिसमें वर्ग ज्ञात करेंगे, आयत ज्ञात करेंगे। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए देव ग्रुप बाय LK को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।